Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं दोस्तों। तो बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक को। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 5 इंग्लिश मीडियम। दोस्तों इलस्ट्रेशन टेन से हम स्टार्ट करेंगे। Find the term independent of x in expansion of v required independent term in expansion of 3/2 x square minus 1/3x whole raised to 6। सबसे पहले दोस्तों we know very well r plus 1th term of expansion of 3/2 x square minus 1/3x raised to 6 is t r plus 1 is equal to 6cr। 6cr फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर रहेगी 3/2 एक्स स्क्वेयर की पावर रहेगी 6 माइनस आर इंटू -1/3x की पावर होगी आर। 6cr 3/2 रेज टू 6 माइनस आर इंटू -1 रेज टू आर इंटू 1/3 रेज टू आर इंटू एक्स की पावर क्या होगी 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 6 2 12 -2r और डिवीजन में x की पावर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर होगी -r। Therefore we can write here 6cr 3 की टोटल पावर देखिए 6 माइनस r और यहाँ पर r तो 6 माइनस 2r अपॉन 2 रेज टू r -1 रेज टू r इंटू एक्स की पावर होगी 12 माइनस 3r। बट वी रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म हमें चाहिए। टू मेक इंडिपेंडेंट टर्म द टर्म will be independent of x if index or power of x become 0। It means 12 minus 3r is equal to 0, so 3r is equal to 12 and so that x is equal to 4, sorry r is equal to 4। यदि r 4 है तो r की जगह पे हम 4 लिखेंगे तो 4 + 1 तो ये होगा फिफ्थ टर्म।
फिफ्थ टर्म जो होगा उसमें वेरिएबल x नहीं होगा, तो हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड फिफ्थ टर्म t 4 + 1 = 6c4 3⁻6 - 2r divided by 2⁻r into -1⁻r, r मीन्स 4, और x की तो पावर 0 ही रहेगी, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। सो t5 = 6 फैक्टोरियल, 6 - 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 की पावर क्या होगी, तो 4 × 2 = 8, 6 - 8 -2 पावर होगी 2⁻4 16 -1⁻4 1, और ये भी 1। यहाँ तक 4 फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, यहाँ तक रिमेनिंग आर 5 × 6 डिवाइड बाई 2, 3² 9, 1/16, 2 3 = 6, 3 3 9। हाँ, यहाँ पर 2 की पावर जो रहेगी वो 6 - r होगी, ठीक है, 6 - r। तो यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, 6 - 4, तो ये वैल्यू होगी 2⁻2 एंड 2⁻2 मीन्स 4, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो आंसर इज 5/12, ये होगा यहाँ पर आंसर। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हुई है तो हमें ध्यान रखना है, दोबारा मिस्टेक न होने पाई। एक बार आप अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर है और आप समझ भी गए हैं, कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ a⁻r−1, a⁻r and a⁻r+1 in expansion of 1 + a⁻n are in arithmetic progression, then prove that n² minus n into 4r+1 plus 4r² minus 2 = 0। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें ये प्रूव करना है। चलो आंसर की हम बात करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ
1 प्लस ए रेज टू एन, इसमें टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू आर। क्या आप समझ रहे हैं? अब यहां पर कोएफिशिएंट्स ऑफ ए रेज टू आर माइनस 1, ए रेज टू आर एंड ए रेज टू आर प्लस 1 आर। सबसे पहले देखिए, यदि ए रेज टू आर है तो एन सी आर है, तो इनके लिए पावर आर माइनस 1 है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा? एन सी आर माइनस 1 रहेगा। इसके लिए एन सी आर रहेगा एंड इस टर्म के लिए एन सी आर प्लस 1 रहेगा रिस्पेक्टिवली। बट दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी, सो इसका मतलब होगा एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन सी आर। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं यहां तक? अब हमें दोनों साइड एक्सपांशन करना है, इसको स्प्लिट करना है। उससे पहले कोई शॉर्ट ट्रिक हो जिससे हमें ये बड़ी कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी में हो जाए, ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं। इसे सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1। हमने क्या किया? एन सी आर 2 टाइम्स यहाँ पर ऐड किया, तो राइट साइड पर हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे। ऑलरेडी 2 टाइम्स एन सी आर तो है ही, अगेन 2 टाइम्स, सो 4 टाइम्स एन सी आर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। चलो दोस्तों, इतना क्लियर हो गया? क्या आप समझ रहे हैं? ओके। अब इन दोनों की पेयर बनाएंगे तो फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1 सी आर, और इन दोनों की फॉर्मूला रहेगी n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एन सी आर। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है और यहाँ पर 1 नंबर का डिफरेंस है, तो इनका भी फॉर्मूला रहेगा n प्लस 2 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एन सी आर। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बनाएंगे तो n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इनमें से 1 नंबर लेस करेंगे तो n प्लस 2 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
n+2 जो है उससे एक नंबर लेस होगा n+1, और उससे भी एक नंबर होगा लेस n फैक्टोरियल। r+1 फैक्टोरियल से एक नंबर लेस होगा r फैक्टोरियल। n-r+1 को हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, 4 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल यहाँ तक कैंसल, n फैक्टोरियल यहाँ तक कैंसल होगा दोस्तों। अब इन दोनों में ये वैल्यू लेस है तो इसमें से हम एक माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। n+1 n+2 डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 इज इक्वल टू 4/n-r फैक्टोरियल। क्लियर दोस्तों? और एक r+1 टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एक r+1 टर्म यहाँ पर प्रेजेंट। n-r फैक्टोरियल कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, इनको हम स्प्लिट करेंगे तो n² + 3n + 2 इज इक्वल टू 4 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले r को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ में, n(r - r² + r, फिर 1 को तो n - r + 1, r यहाँ पर प्लस माइनस कैंसल रहेगा, n² + 3n + 2 इज इक्वल टू 4n(r - 4r² + 4n + 4। इन सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो n² - 4n(r - 4r² -4n + 3n तो रहेगा -n -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n², इन दोनों में से -n कॉमन लेंगे तो 4r + 1 बचेगा, ये टर्म -4r² -2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए। ये एक पेयर हो गई और ये एक पेयर हो गई, फिर कॉमन इन दोनों की पेयर हो गई तो ये फॉर्मूला बना। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला पढ़कर आ चुके हैं, है ना, चैप्टर नंबर 7 में। चलिए, क्लियर अच्छी तरह से। Illustration number 12. Show that the coefficient of the middle term in expansion of 1 + x⁻²n इज इक्वल टू, ये इक्वल है
sum of coefficients of two middle term in expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1। सबसे पहले मिडल टर्म की हम बात करते हैं तो वी नो वेरी वेल, यदि इंडेक्स इवन नंबर है तो एक ही मिडल टर्म है, और यदि ऑड इंडेक्स है तो मिडल टर्म दो होंगे। सबसे पहले वन प्लस एक्स रेज टू 2n की हम बात करेंगे। मिडल टर्म इज इक्वल टू, मिडल टर्म कौन सा होगा, तो 2n/2 प्लस 1th टर्म, तो ये होगा n प्लस 1th टर्म। ओके, तो tr प्लस 1 इज इक्वल टू 2ncr x रेज टू r, क्योंकि पहला टर्म तो 1 है, 1 की कोई भी पावर 1 ही रहेगी वैल्यू, x की पावर होगी r। अब हमें चाहिए n प्लस 1 टर्म, तो सिर्फ r की जगह पे हमें n लेना है, तो हम ये कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ n प्लस 1th टर्म, इसे हम नाम देंगे C1, कोएफिशिएंट C1, 2nCn, 2nCn। ओके दोस्तों, क्लियर। चलो नंबर 1, अब हम बात करेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू 2n माइनस 1, तो यहां पर 2n माइनस 1 इज द ऑड नंबर, सो मिडल टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2th टर्म, 2n माइनस 1 प्लस 3 बाई 2th टर्म। चलो, तो ये 1 1 कैंसल, तो यहां पर होगा nth टर्म, एंड यहां पर क्या होगा 3 माइनस 1 2 n प्लस 1th टर्म। चलो, अब एंड tr प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 cr इंटू एक्स रेज टू r। चलिए दोस्तों, क्लियर। अब यहां पर इसका लेंगे कोएफिशिएंट और इसका भी कोएफिशिएंट, तो सिर्फ इसे ही चेंज करना है। nth टर्म चाहिए तो हमें ये n लाना होगा, n लाने के लिए r क्या लेना होगा, तो n माइनस 1 लेना होगा, क्योंकि ऑलरेडी n माइनस 1 लेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल होकर के n बचेगा, और इसके लिए r की जगह पे लेना है सिर्फ n। ओके, तो हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1 c n माइनस 1। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ n प्लस 1th टर्म
इज इक्वल टू 2n माइनस 1 सी एन, ये होगा। चलो हमें प्रूव क्या करना है वो देखना है। नाउ इन दोनों का जो एडिशन है, नंबर 2 एंड नंबर 3 का जो एडिशन है वो हमें बताना है, नंबर 1 ये बताना है। ठीक है, तो सबसे हम पहले क्या लेंगे, तो 2n माइनस 1। देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, प्लस 2n माइनस 1 सी एन। तो ऑलरेडी ये दोनों सेम है और इनमें एक नंबर का डिफरेंस है, तो इनमें हम एक ऐड करेंगे तो 2n माइनस 1 प्लस 1 सी, इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू ये है n। सीधा ही अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 2n Cn विच इज इक्वल टू C1, इसे हम कहेंगे C2, इसे हम कहेंगे C3। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? बहुत ही अच्छे। Similarly, एग्जाम्पल नंबर 16 मतलब इलस्ट्रेशन, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स in expansion of x minus 3 upon x square raised to m where x is not equal to 0, यहाँ पर x square है, m being natural number is sum of coefficient of first 3 terms in expansion of this term is 559. Find the term of the expansion containing x cube. हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग एक्स क्यूब। जिस एक्सपेंशन में x की पावर 3 है वही टर्म हमें फाइंड करना है। कौन सा है वो नहीं, लेकिन वो टर्म क्या है, इसकी वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले TR+1 की हम बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा MCR x रेज टू m माइनस आर इंटू माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर होगी r। कोएफिशिएंट के लिए x अलग करना है वेरिएबल, तो ध्यान से देखिए MCR माइनस 3 की पावर होगी r इंटू एक्स की पावर क्या होगी, तो m माइनस 3r होगी। किस तरह से, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x की पावर 2 न्यूमरेटर में नेगेटिव, तो m माइनस 3r इस तरह से पावर होगी। ठीक है, अब फर्स्ट 3 टर्म्स लेने हैं। पहला टर्म लेना है तो r0 लेना होगा। तो ध्यान से देखिए
sum of first three coefficients in expansion of given term is equal to, पहला कोएफिशिएंट क्या होगा जिसमें r जीरो लेना है, तो वो होगा MC0 -3⁻0। दूसरा होगा MC1 -3⁻1। तीसरा होगा MC2 -3⁻2। ये जो सम है वो दिया गया है। देयरफॉर MC0 का मतलब होता है 1, -3⁻0 का मतलब होता है 1, -3⁻1 मतलब -3, MC1 +9 MC2 इज इक्वल टू 559। क्लियर दोस्तों? चलिए 1 माइनस MC1 का मतलब होगा m, m-2 का मतलब होगा m फैक्टोरियल, m-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 559। चलो सबसे पहले यहां पर m फैक्टोरियल से एक नंबर लेस होगा m-1, उससे भी एक नंबर लेस होगा m-2, 1 -3m 1 -3m प्लस 9 इंटू m-2 फैक्टोरियल m-1 इंटू m डिवाइड बाई m-2 फैक्टोरियल इंटू 2 इज इक्वल टू 559। m-2 यहाँ से कैंसल, -3m प्लस 9m इंटू m-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 558। 2 लेंगे एलसीएम तो -6m प्लस 9m स्क्वेयर -9m इज इक्वल टू 611। क्लियर दोस्तों? चलिए 9m स्क्वेयर -15m -1116 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3m स्क्वेयर -5m माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे फुलफिल करना है। चलो ये तो निकल जाएगा, 3 इंटू 1, और इन्हें कैसे हम फैक्टराइज करें?
4 9s are 36 and 4 3s are 12, 93. कुछ जम नहीं रहा है यहाँ पर। वन 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 सिक्स डिवाइड बाई थ्री, थ्री थ्री जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। वैसे तो बराबर है ये। चलो एक और फैक्टर लगाने के लिए सोचिए सोचिए दोस्तों। नाइन्टी थ्री को भी डिवाइड कर सकते हैं 3 से। थ्री थ्री जा 9, 3 1 जा 3। फोर इंटू 3 36 एंड 31। 3m स्क्वेयर माइनस 36m प्लस 31, 372 इज इक्वल टू 0। 3m कॉमन, m माइनस 12 माइनस 31 कॉमन, m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। m माइनस 12 3m प्लस 31 इज इक्वल टू 0। m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 12 because here given m being a natural number, इनमें से m फ्रैक्शन होगा और नेगेटिव होगा, तो नेचुरल नंबर हमें लेना है इंटीजर पॉजिटिव, सो वी कंसीडर m इज इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपांशन कंटेनिंग x रेज टू 3। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म का जो एक्सपांशन है हम m की जगह पे 12 रखकर देख लेते हैं। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 12CR, क्या आप समझ रहे हैं, माइनस 3 रेज टू R इंटू x रेज टू 12 minus 3R. We required term containing x cube. It means x की जो पावर है वो 3 होनी चाहिए, तो 12 minus 3R is equal to 3. 12 minus 3 9 is equal to 3R. Therefore R is equal to 3. R हमें मिलेगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ टर्म है
फोर्थ टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब, तो रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू टी 3 + 1, तो 12c 3 आर की जगह पे 3 माइनस 3⁻³ इंटू एक्स की जो पावर रहेगी वो 3 ही रहेगी, डायरेक्टली कर सकते हैं। 12c3 12 फैक्टोरियल अपन 12 - 3 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू -27 इंटू एक्स क्यूब। तो फाइनली इसका आंसर होगा दोस्तों, इसे हम एक्सपांड करेंगे 9 तक कैंसल टर्म होंगे तो 10 11 12 अपन 6 इंटू -27 -5940 एक्स क्यूब, ये रिक्वायर्ड आंसर है। सो रिक्वायर्ड टर्म इज 12c3 - 3⁻³ इंटू एक्स क्यूब मीन्स -5940 एक्स क्यूब। क्लियर दोस्तों? तो यदि आपको कुछ इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, प्रैक्टिस करिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।